Charlie guys, welcome back in Dream Zone. This is Mansi. Today we are going to react on when a front bencher becomes a back bencher. Story time, but ट्रिगर इंसान तो दूसरे ट्रिगर इंसान की वीडियो है, अभी आई थी, हमने आगे हम लेकर ये वीडियो very latest video. हाँ, उसके बाद अभी एक और आ चुकी है YouTube से रिलेटेड वो वीडियो, YouTube बैन माय वीडियोस ऐसे करके। तो वो वीडियो आई डोंट नो क्या वीडियो, देखो आप बताओ उसको देखना है। अगर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि वी हैव टू वॉच दैट वीडियो, तो हम डेफिनेटली वो वीडियो देखेंगे। बट मेरे को जहाँ तक लगता है ये वीडियो उसके चैनल पे शो नहीं हो रही है, ऐसा इंस्टाग्राम पे बताया था। सो लेट्स चेक इट आउट क्या कुछ है। यहाँ देखते हैं बैक बेंचर्स फ्रंट बेंचर्स से बैक बेंचर्स की स्टोरी क्या है। और आई एम ऑलवेज द लास्ट बेंचर, शी इज ऑलवेज द फ्रंट बेंचर। सो बहुत अलग-अलग कैरेक्टर हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। और भाई भोलू कैसे ये है भोलू, और भोलू बहुत ही भोला है। भोलू स्कूल में हमेशा टॉप मारता है। ये एक फ्रंट बेंचर है जो हमेशा स्कूल टाइम से जाता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ और टाइम से वापस आता है। मम्मी मैं आ गया। भोलू पढ़ाई में काफी तेज है, 2 दूनी 4 3 दूनी 8 नहीं 3 दूनी 6। और भोलू अपना सारा होमवर्क हमेशा टाइम से कंप्लीट करता है। अब जहाँ एक तरफ फ्रंट बेंचर भोलू अपने स्कूल के दिन भोलेपन में व्यतीत कर रहा था, वहीं दूसरी ओर बैड इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर और बैक बेंचर्स की काली शक्तियां बढ़ती जा रही थी। और इन काली शक्तियों का सरगना था बैक बेंचर फिरोज। आई एम फिरोज। और तभी फिरोज की नजर पड़ी भोले से भोलू पे, जो अभी तक पीयर प्रेशर का शिकार नहीं हुआ था। रिलैक्स भोलू, मैंने सुना है तू अच्छी वाली साइड है, मेरी साइड ज्वाइन कर ले, तेरी लाइफ बदल दूंगा। नहीं मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ। भोलू, अगर तू मेरी साइड आएगा तो तेरे को जीवन का जो सुख चाहिए तेरे को सब मिलेगा। हम यहाँ पे एकदम ऐश करते हैं, चिल थग लाइफ सैवेज है ब्रो हम यहाँ पे। मैं अपने माँ बाप का अच्छा बच्चा हूँ, मैं आपको ज्वाइन नहीं करूंगा। तेरी जबान बहुत ज्यादा चलती है भोलू, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले। गद्दार से दोस्ती नहीं, मारा जाएगा। अपनी सोच। इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। ओके 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 कूल कूल, लेकिन एक चीज याद रखियो, सारी लड़कियां मेरे पास ही है, हमेशा सिंगल रह जाएगा। सारी लड़कियाँ आपके पास हैं, मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ, मेरे को अपनी शरण में ले लो प्रभु। ओके ओके कूल। और इसी तरह भोला सा भोलू अब भोला नहीं रहा। पीयर प्रेशर और बैड इन्फ्लुएंस के चलते फ्रंट बेंचर से बैक बेंचर बन गया। नायक नहीं बिल्कुल चुप। तो ये बात है जब हमारी स्टोरी के हीरो मेरे पिताजी AKA मिस्टर भोलू, हाँ पापा का निकनेम बचपन में भोलू जैसा ही कुछ था, एग्जैक्टली क्या था वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन भोलू जैसा ही कुछ था। तो मिस्टर भोलू क्लास 6th में अभी आए थे। क्लास 5th तक वो काफी होशियार पढ़ाकू बच्चे हुआ करते थे। क्या होता था उस टाइम पे, तुम अपने आप से घर नहीं जा सकते थे, स्कूल भी तुम्हें बस लेके आएगी और घर भी तुम्हें बस छोड़ के जाएगी। लेकिन क्लास 6th में अब तुम सेल्फ स्टूडेंट हो जाते हो, अब तुम अपने आप से घर जा सकते हो। अब भाई क्लास 5th तक वो भोलू जो एकदम फ्रंट बेंच पे बैठता था, हर होमवर्क टाइमली करता था, माँ बाप का दुलारा, सबका प्यारा भोलू हमारा। लेकिन अब भाई वो क्लास 6th में आ चुका था, उसको अब सैवेज बनना था, थग बनना था, जिसको लड़कियां देख के बोले ओह माय गॉड इसमें तो बहुत स्वैग है। तो अब भोलू गलत संगत में पड़ चुका था, फ्रंट बेंचर से बेसिकली बैक बेंचर बन चुका था। नो ऑफेंस टू बैक बेंचर्स, मैं खुद एक बैक बेंचर था। सो नाउ ही हैड फ्रेंड्स जो होते नहीं है, अरे छोड़ना भाई होमवर्क कौन करता है, टीचर डांटती है, डांटता रहे, चल आजा ब्रो आज क्लास बंक करते हैं। आज क्लास बंक कर लिया तो भाई अब कल स्कूल बंक करेंगे। एंड फिर भोलू ने किया अपनी जिंदगी का सबसे पहला स्कूल बंक। अब 6ठी क्लास के 3-4 लौंडे स्कूल बंक करके जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, थिएटर में मस्त बैठे हुए पिक्चर देख रहे हैं एंड इंटरवल हो जाता है। अब इंटरवल में हल्के होने के लिए भोलू वॉशरूम गया। जैसे भोलू वॉशरूम से बाहर निकलता है, भोलू के मामा मतलब मेरे पापा के मामा जो मेरे नाना लगे, प्रोबेबली आई डोंट नो, फैमिली ट्री बहुत कंफ्यूजिंग होता है। नाना नहीं दादा, सॉरी दादा लगे। That you पापा के मामा जी ने उनको वहां पे देख लिया एंड कहा अबे भोलू तू यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड भोलू भी लाइक, आई मीन मेरे पापा वाज लाइक अरे पिक्चर देखने आए हैं। तो भोलू के मामा जी ने भोलू को वहां पे पॉपकॉर्न पेप्सी खिलाई
मतलब ऐसा नहीं कि उसको डांटना शुरू कर दिया। भोलू के मामा जी बहुत एकदम चिल थे वहां पे, तो उन्होंने भोलू को कहा कि आजा भाई पॉपकॉर्न पेप्सी खा ले। भोलू ने मस्त पॉपकॉर्न पेप्सी एंजॉय करा, पिक्चर खत्म हुई, भोलू स्कूल बंक खत्म करके घर पहुंच गया। सब कुछ एकदम नॉर्मल। भोलू का पहला स्कूल बंक सक्सेसफुल। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ऑलमोस्ट हो गया था, अंटिल शाम के टाइम पे भोलू ट्यूशन से वापस आता है एंड घर पे क्या देखता है, भोलू के मामा जी। गेस व्हाट, कौन से वाले? वही मामा जी जो सुबह पापा को थिएटर में मिले थे, वो अब घर पे आए हुए हैं। एंड उनको देखते ही पापा, भाई सुन, अगर बाय एनी चांस, मतलब 1% चांस भी है ना कि अगर इन्होंने बता दिया कि मैं आज थिएटर में इनको मिला हूं, तो भाई भोलू तो गए हो। मेरे दादाजी एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर हुआ करते थे, तो वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते थे एंड पापा बहुत डरते थे उनसे। एंड बस वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, हे मतरनी, जो मर्जी हो जाए, पर बाय चांस भी मामा जी के मुंह से सुबह वाली बात ना निकल जाए। एंड गेस व्हाट हैपेंड, ऑब्वियसली मामा जी ने बोला कि ऐता मैनू सवेरे मिलिया सीगा, थिएटर से पिक्चर वेखदा सीगा, मतलब ऐसे कुछ पंजाबी में बोला होगा ऑब्वियसली। तो दादाजी वाज लाइक, एक सेकंड, ये कैसे हो सकता है? ये सुबह स्कूल में था, उसके बाद आते ही ट्यूशन चला गया, तो तेनू कित्थे मिल गया है थिएटर च? तो मामा जी कह रहे हैं, एनू पूछो, बता भोलू, दस डैडी नू तू सवेरे मैनू थिएटर च मिलिया सी, मतलब तू मेरे को सुबह थिएटर में मिला था। तो पापा मेरे कहते हैं, नहीं तो मैं तो नहीं मिला। मामा जी शॉक हो गए कि ये झूठ बोल रहा है, मेरे को अभी तो दोपहर को मिला। उन्होंने कहा, भोलू बेटा झूठ क्यों बोल रहा है, तू मेरे को अभी दोपहर को ही तो मिला था थिएटर में। वो कह रहा, मामा जी आप झूठ बोल रहे हो, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मामा जी यहाँ पे कह रहे, अरे तू वॉशरूम में था, मैं बाहर खड़ा हुआ था, तू जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया तो मैंने तेरे को देखा, हुआ नहीं हुआ? पापा कह रहे, मामा जी आज दिन चिल्ला ले, मतलब कैसे भाई? वो कह रहे, ऐसे कैसे बोल रहा है, मैंने तेरे को पॉपकॉर्न पेप्सी खिलाया। कह रहा, मैं नहीं था, मेरा कोई हमशक्ल होगा, गलत किसी और बंदे को खिलाए हो आप, मैं नहीं था। वो कह रहे, अबे मैंने तेरे को खरीद के, अपने पैसों की खरीद के पॉपकॉर्न पेप्सी खिलाया, तुझसे बात करी है, तू कह रहा मैं नहीं था। कह रहा किसी और को खिला दी होगी गलती से, मैं नहीं था। बात तो सही है, दुनिया में 7 तरह के सेम दिखने वाले लोग हो सकते हैं, तो पॉसिबली हम शक्ल हो सकता है, बट दादाजी ने ये वाली बात मानी नहीं। और दादाजी क्योंकि उस जमाने में पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे और बच्चों को मारते पीटते भी थे काफी, आजकल नहीं मार सकते, अलग बात है। पापा को बहुत पिटाई पड़ी, बहुत सूता उन्होंने, एंड फिर भी मेरे पापा एक ही चीज बोलते रहे, यार मैं था ही नहीं, मेरे को मार क्यों रहे हो? मैं तो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, ये मामा जी ने पक्का किसी और को देख लिया होगा, मैं नहीं था पापा, मेरी बात विश्वास करो। वो पिटते रहे लेकिन यही बोलते रहे, नहीं था, मैं नहीं था। वो माने नहीं, वो मेरे ख्याल से आज भी नहीं मानेंगे। 2000 years later. जल्दी करो, पनवेल निकलना है सुबह। बस एक क्वेश्चन है, थिएटर में कौन था? भाई कोई और होगा, किसी हो सकता है हम शक्लों में ना, दुनिया में 7 लोग एक जैसे होते हैं, कोई और होगा, किसी और को पॉपकॉर्न पेप्सी पिला दी होगी। आप कहाँ थे फिर? मैं तो स्कूल में था भाई, मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, इंटेलिजेंट बच्चा था। वेल पापा ने तो बोल दिया कि वो नहीं थे थिएटर में, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कौन था थिएटर में? अबे साले, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इस वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड एक बहुत ही ओपी रोस्ट वीडियो जो है वो इसी वीक आएगी, ये तो फर्स्ट टाइम होगा इन 1000 मिलियन ईयर्स के एक ही हफ्ते में 2 वीडियोस आएंगी। हमें मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो सारी वीडियो थी best part of Trigger is that he always includes parents and इतने स्वीट है और इतनी पॉजिटिवली वो उसको वीडियोस में सपोर्ट करते हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है उसके पापा इतने क्यूट है, वो इतने क्यूटली एक्टिंग करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे देखकर। और ये फर्स्ट है, मतलब उससे पहले तो यार थोड़ा सा अभी इस बार बच्चों वाला इन्होंने करा, damn cute in that बोलू। yes Cute, very nice, awesome यार, मतलब and the best part of Trigger इंसान and Trigger इंसान के आई थिंक हमने बहुत सी वीडियोस ऐसी स्टोरी टेलर उन्होंने बनकर काफी भी बताई है वीडियोस, और अपनी मॉम से रिलेटेड, अपने डैड से, अपनी खुद की भी कुछ स्टोरीज उन्होंने शेयर की है। और ये जो मतलब नाम रिवील ना करने वाली चीजें हैं, और ये कब होने वाला है बताया ना 1 मिलियन पे, तो करो भाई जल्दी से ट्रिगर इंसान के 1 मिलियन करो, ताकि हम स्टोरीज में नाम के साथ नहीं उस वीडियो का सिर्फ उसके पापा का सरनेम दैट गोलू। अब बोलो तो गोलू हो सकता, सही बात है। तो सर आप सबके भी बात पूछने में एक्सपीरियंस हुआ तुम्हारे साथ, कभी तुमने स्कूल बंक किया? अच्छा सॉरी, कॉलेज तो गई नहीं हुई थी अभी, तो कॉलेज तो पूरा बंक किया था। स्कूल में मैंने कभी बंक नहीं किया, हाँ कॉलेज में ही किया। बंक क्या हो तो बताता जाता था मैं, इसलिए मॉम मैं नहीं जा रहा हूँ।
एंड वो भी तो ड्रेस इसे में। बंक नहीं कहते, बंक उसे कहते हैं जब आप अपने घर में झूठ बोलकर किसी को ना बता कर जाओ, जैसे कि उसके पापा ने किया। नहीं मतलब मैं तो बता और तुम्हारे पास हुआ है कभी ऐसे? अच्छा तुम तो कभी बताते नहीं हो। नहीं, हाँ, तो मैं- जाता तो बहुत सी बड़ी चीज़। इसीलिए नहीं, मैं तो नहीं, बट हाँ एक बार मैं एक मतलब थिएटर में गया था, मीन्स फर्स्ट टाइम, तो वो एक गलत थिएटर, मतलब गलत तो नहीं था, दिल्ली का मिलन, नहीं मिलन नॉट मिलन, अब तो बंद हो गया मिलन, बट वहाँ पर एंट्री तो कर ली मैंने, बट वो मूवीज देखकर, वो आसपास का सिनेरियो देखकर मुझे याद भी नहीं मूवी क्या थी, वहाँ पर कुर्सी ऐसी हॉट और सब साइड में बहुत बुरा सा था वो। और इवन वहाँ पर है ना, एक मैं नीचे आया वॉशरूम में, तो मुझे बोला, एक आदमी ने मुझे बोला इधर आओ, अब मैं अब छोटा इन दैट सेंस, ट्वेल्थ में ट्वेल्थ के बाद पापा से क्या आएगा, फ्रेंड्स थे मेरे साथ, तो मुझे बोला वो चाहिए क्या कहते हैं वो, एक बॉक्स का होता है ना, क्या बोलते होते हैं जो अलग से बिठाकर दो लोग बैठ के देख सकते हैं, क्या होता है वो, I don't know। बॉक्स ही बोलते हैं यार, नहीं वो बॉक्स तो होता है, तो वो कह रहा बॉक्स चाहिए बॉक्स, मैं उसको देखा और मैं भाग गया वहां से, ऊपर भाग गया फटाफट यार जो फर्स्ट टाइम एक ऐसा था कि फर्स्ट टाइम मैं मूवी हॉल जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम देख रहा था, और फर्स्ट मेरा अकेले ही था, मतलब मेरे फ्रेंड्स के बजट से और कोई नहीं था, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ। तो वो एक्सपीरियंस जरूर था, बट हाँ वो घर में बता के गया था, डेफिनेटली मैं बिना बताए नहीं जाता था, आज भी नहीं जाता बिना बताए, कभी नहीं चला जाता, वो अलग बात है। सो दोस्तों यार मूवी किसी के बताइए बाबा अच्छी होनी चाहिए, Share and do comment also including your suggestion if you have such kind of experience you can share with us. yeah, so till then, bye. Bye-bye.